बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर, ये बहुत सारे लोग जो है वो ऑप्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट स्कोर वाइज कभी भी डाउन नहीं गया। एवरेज मार्क्स भी इसमें लोगों के 50-60 तक आते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी आता है। एक चीज़ देखी गई है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 50 to 60 ही रहते हैं। मेरे आज के इस लेक्चर का जो है वो फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि आप सोशियोलॉजी के पेपर के अंदर जो है वो किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, जिसको कहते हैं कि 75+ मार्क्स जो है वो आप किस तरह से सोशियोलॉजी में ले सकते हैं। सोशियोलॉजी का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ये बड़ा हेल्दी सब्जेक्ट है ओवरऑल। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना होता है और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस होते हैं, मुख्तलिफ थेरीज जो है वो शामिल होती हैं। सबसे अहम चीज़ जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी के पेपर में मिस करता है, वो हर टॉपिक के अंदर जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करें उसमें कोई ना कोई थेरी जो है वो यूज़ हो रही होती है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, टॉपिक तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हम उस टॉपिक के ऊपर कोई थेरी अप्लाई नहीं करते। जब हम उस सोशियोलॉजी के पेपर के अंदर उस टॉपिक जो सोशल इशू है उसके ऊपर हम कोई थेरी अप्लाई नहीं करते, तो फिर हमारे नंबर जो है वो नहीं आते। जब आप उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 थेरीज को रेफ़र करते हैं, उन थेरीज की इम्प्लीकेशन उस टॉपिक के ऊपर करते हैं, तो फिर आपके मार्क्स जो है वो उसमें मैक्सिमम आते होते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टॉपिक के ऊपर जो है वो आप कौन सी थेरी अप्लाई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का है। इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो चैप्टर है, इसमें जो भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू इंडिविजुअल, उसमें आपने 5 थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स जो है वो अप्लाई होते हैं। 5 थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के अंदर अप्लाई होते हैं। याद रखिएगा, उसमें आप 5 करें, 4 करें, 3 करें, कम से कम 3 थेरीज आप अप्लाई करें। 5 भी आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। उसमें कौन कौन सी थेरीज अप्लाई होती हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के अंदर, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी के 3 पर्सपेक्टिव्स आप पढ़ते हैं: फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थेरी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये तीनों सोसाइटी और इंडिविजुअल के पहले चैप्टर के अंदर अप्लाई होती हैं। इसके अलावा 2 और थेरीज हैं, जिसमें एक थेरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी और दूसरी थेरी है जी ऑर्गेनिमिजिक थेरी। ये 5 थेरीज जो है, ये अगर आपको आती हैं तो ये आपके पहले जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल और सोसाइटी का, या इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप, उसके ऊपर जो है ये 5 थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 3 ज़रूर करें। 5 करेंगे तो यू विल बी हैविंग एन एक्सेलेंट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड जो इसका चैप्टर है वो है कल्चर। कल्चर एक मेन एरिया है। कल्चर के अंदर आप कौन कौन सी जो है वो थेरी को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो कल्चर की अपनी थेरी है, थेरी ऑफ कल्चर, ठीक है, एक तो वो अप्लाई होगी। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली दी हुई नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़नी होगी। थेरी ऑफ कल्चर अप्लाई होगी, उसके ऊपर फंक्शनलिज्म भी अप्लाई होगा, उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट थेरी भी अप्लाई होगी, ठीक है, और उसके ऊपर आपका जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वो भी अप्लाई होगा। इसमें भी अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले के अंदर आपने 5 थेरीज जो अप्लाई की हैं, क्या वो उन थेरीज को अब आपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से डिस्कस करना है। ये अगर आपको थेरीज आती हैं तो आप उनको कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सवाल अगेन वही है कि ये जो मेन थेरीज हैं, इन्हीं की इम्प्लीकेशन है मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर, टॉपिक की नौइयत के मुताबिक। कल्चर के अंदर आप कौन कौन सी थेरीज अप्लाई कर सकते हैं? तीनों पर्सपेक्टिव्स आप अप्लाई कर सकते हैं: फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थेरी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। उसके अलावा कल्चर की एक अपनी थेरी मौजूद है, थेरी ऑफ कल्चर, वो आप अप्लाई करेंगे।
उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इसका क्या कहते हैं, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के अंदर दो बड़े अहम टॉपिक हैं, एक क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम के ऊपर है। इसके ऊपर तो थ्योरी अप्लाई होती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ बाय मार्क्स। दूसरा इसके अंदर टॉपिक है सोशल मोबिलिटी का। सोशल मोबिलिटी भी आपको पता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में आप जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज होता है। तो इसके ऊपर जो थ्योरी अप्लाई होती है, इसके ऊपर भी सोशल मोबिलिटी के ऊपर भी फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी अप्लाई होगी, और सोशल मोबिलिटी के ऊपर स्टेटस कन्वर्जेंस थ्योरी एक मौजूद है जो अप्लाई होगी। यानी कि आप सोशल मोबिलिटी का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। इसके अंदर जो है वो जो दो थ्योरीज आप अप्लाई करेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को आप अप्लाई करेंगे जो मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ठीक है, और दूसरा जो आप यानी सोशल क्लास थ्योरी, इन अदर वर्ड सोशल क्लास थ्योरी, और दूसरी थ्योरी जो है वो स्टेटस कन्वर्जेंस थ्योरी है जो आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो इससे आपका जो है वो सोशल मोबिलिटी का क्वेश्चन या क्लास कास्ट का सिस्टम जो है का क्वेश्चन जो है वो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है जी सोशल कंट्रोल। एक अहम टॉपिक है सोशल कंट्रोल भी। सोशल, ये मैं आपको टॉपिक तरतीब वाइज बता रहा हूँ, यही टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। सोशल कंट्रोल के अंदर जो है वो आप सोशल कंट्रोल थ्योरी को सोशल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो सोशल कंट्रोल के ऊपर दो थ्योरीज आप अप्लाई करेंगे, दोनों हिस्ट्री की हैं। पहली थ्योरी सोशल कंट्रोल थ्योरी है, ठीक है, और जो कि हिर्शी ने दी थी, और दूसरी है सेल्फ कंट्रोल थ्योरी। तो आप सोशल कंट्रोल का जब टॉपिक करेंगे, फॉर्मल कंट्रोल, इनफॉर्मल कंट्रोल, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे दो थ्योरीज को। एक आपकी सोशल कंट्रोल थ्योरी होगी इटसेल्फ जो हिर्शी ने दी है, और जो दूसरी आपकी थ्योरी होगी वो सेल्फ कंट्रोल थ्योरी होगी। इससे आपके सोशल कंट्रोल का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हल होगा। इसमें फिर आप एक पर्सपेक्टिव और ऐड कर सकते हैं, वो पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म का, जिसको आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं। फंक्शनलिज्म को भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सोशल कंट्रोल के अंदर आप तीन जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, सोशल कंट्रोल थ्योरी, सेल्फ कंट्रोल थ्योरी एंड फंक्शनलिज्म। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पेपर में मस्ट आता है, सोशियो कल्चरल चेंज। ये सवाल लोगों को आमतौर पे अटेम्प्ट करना नहीं आता सोशियो कल्चरल चेंज के हवाले से। सोशियो कल्चरल चेंज को आप इस तरह से मैनेज करते हैं कि उसके अंदर आप थेरीज कौन कौन सी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सोशियो कल्चरल चेंज के अंदर आप 5 से 6 थेरीज मैं आपको बताऊंगा जो आपने अप्लाई करनी है, और 5 से 6 थेरीज आपको हर सूरत में वैसे भी आनी चाहिए। इसमें आप तीनों पर्सपेक्टिव अप्लाई करेंगे, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये तीनों अप्लाई करेंगे। चौथा जो आप इसकी थ्योरी अप्लाई करेंगे वो साइक्लिक थ्योरी होगी, साइक्लिक थ्योरी। और जो पांचवी आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे वो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज होगी, और जो छठा आप अप्लाई करेंगे वो टेक्नोलॉजिकल थ्योरी होगी। तो इसके अंदर ये छह थ्योरीज जो है वो आप अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी 6 थ्योरीज हैं? फंक्शनलिज्म है, और आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन, और आपका कन्फ्लिक्ट थ्योरी, आपका साइक्लिक थ्योरी, और इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, और टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। ये आप इनके इस टॉपिक के अंदर अप्लाई करेंगे। ये बहुत अहम टॉपिक है। इस टॉपिक को, ये थ्योरीज आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट 16, 15, 17 मार्क्स आउट ऑफ 20। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस का। सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, यानी कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिक्स एक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है, इनके फंक्शंस की आप बात करते हैं, ठीक है, कि किस इंस्टीट्यूशन का क्या फंक्शन है और वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है। इसके ऊपर पूरे सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर 2 थ्योरीज अप्लाई होंगी। एक अप्लाई होगा फंक्शनलिज्म, मेजर फंक्शनलिज्म, ये जो मेन 2 थ्योरीज, फंक्शनलिज्म अप्लाई होगा और इंस्टीट्यूशनल थ्योरी अप्लाई होगी। ये 2 थ्योरी तो मेनली अप्लाई होंगी, फंक्शनलिज्म और इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। ये 2 थ्योरीज जो है वो मेन अप्लाई होंगी। लेकिन उसके साथ अगर आप मज़ीद जो है वो अप्लाई करना चाहें थ्योरी, तो आप जो है वो ऑर्गेनोमिज़िक थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब थ्योरीज जो है वो आप अप्लाई करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इटसेल्फ जो है वो आपका थ्योरीज का चैप्टर आ जाता है।
ठीक है, तो अगला जो हम इंशाल्लाह वो लेक्चर रखेंगे उसमें मैं थेरीज की इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको बताऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड द बेस्ट ऑफ लक।